हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। तो हम अपनी एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जिसमें हम कक्षा क्लास 6 के एनसीईआरटी को हमने स्टार्ट किया था और अध्याय 3 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप पीछे जाके इन तीनों अध्यायों को देख लीजिए ताकि आपको चौथा अध्याय समझ में आए। और आज हम अपनी चौथा अध्याय को चालू करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चौथे अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है। और आपसे फिर से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको अगर अच्छा लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी मेरी नाम की एक लड़की है जो पुस्तकालय में है और वो क्या कर रही है देखिए। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद वेद क्या है, चलो पता कर गए। तो इस चैप्टर में हम मेनली इस चीज़ पर फोकस रहेंगे। ठीक है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, मार्क करता चला जाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। 3500 साल पहले हुई थी। ठीक। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितने? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ठीक है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो 3 देवता हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, क्योंकि इस काल में लेखन पद्धति नहीं थी, इसीलिए शब्दों को बोलकर याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों में रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा जो है वो क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ठीक है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी हमारे स्कूलों से जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उससे थोड़ी भिन्न भाषा है, लेकिन है संस्कृत ही। ठीक है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत और हिंदी में माँ और मदर अंग्रेजी शब्द को देखें। ठीक है। संस्कृत में माता को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। क्या तुम्हें इसमें कोई समानता नजर आती है? बिल्कुल समानता थोड़ी बहुत तो है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी या बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। पहले ही बता दें, यहाँ पे लेखन पद्धति नहीं थी।
लेखन पद्धति यहाँ पे नहीं थी, तो सिर्फ इसको पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन तब कैसे करते? जब लेखन पद्धति नहीं थी तो इतिहासकार इसका अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। ये एक पांडुलिपि का पन्ना है जो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे नदियों, आपने अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यानी विश्वामित्र ने नदियों की तुलना बछड़ों से और फुर्तीले घोड़ों से की है। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोग में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। यानी आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। यानी ऋग्वेद में सरदार को जो चुना जाता था वो लोगों द्वारा चुना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। लोगों की विशेषताओं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी यहाँ पे लोकतंत्र था, चुनाव होता था। क्या था?
लोकतंत्र था और चुनाव होता था। ठीक है, लोकतांत्रिक क्या थी, व्यवस्था थी यहाँ पे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में पढ़ेंगे, यानी वैश्य के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर ही होगा। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। विश्व और जनों का नाम किसमें मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। इसलिए हम पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास, दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, यानी मालिक के अनुसार ही दास क्या करेगा, काम करता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी पाषाणों की, महापाषाणों की। ठीक है, ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर यानी बड़ा पत्थर नाम से जाना जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े किराने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब हुई थी, 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी, दक्कन में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी महापाषाण की। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल दिए हुए हैं, मानचित्र में देखते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण काल जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है महापाषाण का चित्र। ठीक, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करना है। ठीक है, यानी आपको एक सूची बनाने के महापाषाण के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग लोग करते होंगे। देखिए, जैसे सूची ये भी है, गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, यानी ये परलोक में विश्वास करते थे। जैसे आपने मिस्र की सभ्यता में देखा होगा पिरामिड, जिसे मम्मी कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था, उसमें भी लोग इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे। ठीक है, ये आपको हमने चैप्टर 2 में पढ़ाया है। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों में सामाजिक असमानताएं कैसी थी उसको देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही गई होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी को खोजना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं बताइए, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख बनाए गए हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और एक शंख मिले हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। ये आपको वर्ड याद रखना है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से क्या मिला है, 33 कब्र मिली हैं। कब्रों में 33 सोने के मनके मिले हैं।
ठीक है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में डालकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव, महाराष्ट्र के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक, इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। यानी इनाम गांव कहाँ है? भीमा के एक सहायक नदी है घोड़, उसके पास स्थित है। इस जगह पर मार्क कर देता हूँ, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के पास स्थित है। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ पे लोगों को गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था। कहाँ? इनाम गांव में। उसका सिर उत्तर की ओर होता था कई बार। और कैसे दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण की तरफ, यानी सिर उत्तर और पैर दक्षिण। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद ही खाना और पानी हो दफनाए गए। ऐसे भी बर्तन थे जिनमें शायद ही खाना और पानी हो दफनाए गए। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, यानी मुड़े हुए पैर के शव कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन? इसके बारे में देखें तो क्या कह रहा है? छोटे आकार, ध्यान रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता की किताब लिखी। देखिए, लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। किस पे? चिकित्सा शास्त्र पे। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोग क्या काम धंधे करते थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, कुछ विभिन्न तत्वों को देखते हैं। अन्य तत्वों को एटलस में चीन को देखना है। तो चीन कहाँ है? भारत के उत्तर में। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ठीक है, चीन की। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकरों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे?
फिर इन हड्डियों में आग में डाल दिया जाता था, इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, ये उपयोगी शब्द है जिसको आपको ध्यान में रखना है। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। ठीक है, इस चैप्टर के ये मेन वर्ड हैं। और कुछ तिथियां दी हुई हैं। वेदों की रचना 3500 साल पहले हुई थी, महापाषाण 3000 साल पहले, और कृषकों का निवास इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले। बाकी ये जो एक्सरसाइज है आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है। सेम आपको जो क्वेश्चन लिखने हैं वो 100 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, और कमेंट में लिखना है कि आपको समझ में आया नहीं आया, और आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।